बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ये शेर मुनव्वर राणा का है, जो आज के सियासत का सटीक उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी में जारी अंतर्कलह को बखूबी बयान करा है। लगातार 2014 से देश की सत्ता में बैठे मोदी की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी है। उनको देश की जनता का दुख दर्द सुनाई और दिखाई देना बंद ही हो गया है। पिछले 10 सालों से लगातार फूट डालो राज करो की नीति पर चलने वाले मोदी की लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के नेता लगातार मोदी विरोधी बयानबाजी समय समय पर करते रहते हैं, जिससे कि बीजेपी और मोदी की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वहीं अब इस तरह की अपने ही नेताओं की बयानबाजी को सुनकर के मोदी को दुख तो जरूर होता ही होगा और वो खुद से सवाल तो करते ही होंगे कि आखिर मैंने जनता के साथ फरेब क्यों किया। आपको बता दें कि मोदी हमेशा विपक्ष पर सवालिया निशान लगाते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। वहीं नहीं, आज मोदी के सामने इतनी परेशानी नहीं होती और जनता का उनको 2014 की तरह भरपूर समर्थन मिल रहा होता, लेकिन मोदी ने तो सत्ता पाते ही अपना आपा खो दिया और जनता को दरकिनार करने का काम किया। जनता ने मोदी को 2 बार मौका दिया, लेकिन मोदी विचारधारा में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जिसके चलते 2024 के चुनाव में बैसाखी के सहारे आ गए। इसी पर एक और शेर याद आ गया, सोचा आपको सुनाते चले। बैसाखी का सहारा लेकर जो आए हैं सत्ता में, मंजिल तो दूर, अब मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राहों में। वहीं मोदी जैसे बैसाखी के सहारे आए हैं, वैसे ही पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक मोदी विरोधी बयान देना शुरू कर दिया है और अपनी दावेदारी पेश करने लगे। बता दें कि ऐसी बयानबाजियां ऐसे समय में हो रही हैं जब आने वाले दिनों में 2 राज्यों में चुनाव हैं। वहीं इस तरह की बयानबाजियों को सुनकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी का भविष्य क्या तय करेंगे। सच है कि इस साल के आखिरी तक होने वाले चुनाव के परिणाम मोदी का तख्ता पलट कर देंगे और मोदी को इस चुनावी राज्यों के हार का बदला अपने पद को छोड़कर चुकाना पड़ेगा। ऐसा बीजेपी नेताओं के दावे से साफ पता चल रहा है। बीते कुछ दिनों में बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से दुख के शीर्ष पद पर देखे जाने से जुड़े कई बयान दिए गए। हरियाणा से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की। पिछले हफ्ते केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि मुझसे किसी नेता ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग आपको समर्थन करेंगे। कई बार विपक्षी नेता नितिन गडकरी को बीजेपी के एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जिनके पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संबंध अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बार किसी ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। गडकरी ने कहा कि मैंने पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मैं आपका समर्थन क्यों करूं। प्रधानमंत्री बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने संगठन और प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदार हूं। मैं किसी पद के लिए इससे समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए मजबूरी सर्वोपरि है। वहीं गडकरी कहते हैं कि कभी ना कभी मुझे लगता है कि दृढ़ता की भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वो विपक्षी पार्टियों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। गडकरी अपने संबोधन में कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दल होते हैं। ये कार या ट्रेन के पहिए की तरह अहम होते हैं और संतुलन जरूरी होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विपक्ष में थे और अब सरकार में भी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारी भावना यही होनी चाहिए। नितिन गडकरी के इस बयान पर विपक्षी दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नितिन गडकरी जी शीर्ष की कुर्सी के लिए अपनी दिली ख्वाहिश व्यक्त कर रहे हैं। वो इसके लिए विपक्षी दलों के बहाने मोदी जी को संदेश भेज रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कोई काबिल नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। हमें बीजेपी से नेता उधार लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया खेलें नितिन जी। जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में आपको इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्या इस बार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था? टाइमलाइन चेक कीजिए, एनडीए ने चुना था। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों आने के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी, बल्कि एनडीए की बैठक हुई थी। बीजेपी की वेबसाइट पर भी 2024 के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी संसदीय दल नहीं, एनडीए की बैठक से जुड़ी प्रेस रिलीज जारी करके। वहीं 2019 में 303 सीट जीतने के बाद चुनावी नतीजों के अगले दिन 24 मई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी, न कि एनडीए की बैठक। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को नीतीश कुमार ने मोदी को संसदीय दल का नेता बताया था। बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद हैं।
जेडीयू और टीडीपी के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। वहीं अगर मोदी विश्वास प्रस्ताव हारते हैं तो दूसरी उम्मीदवार की मांग होगी। ऐसे में नितिन गडकरी उभर सकते हैं। बता दें कि गडकरी को आगे करने को लेकर बीजेपी और संघ दोनों में माहौल तैयार होने लगा था। क्या मोदी की जगह कोई और ले सकता है? इस सवाल के जवाब में जरूरी ये है कि संकट की कोई स्थिति पैदा हो और मोदी विश्वास मत खो दें। बता दें कि आम बजट में इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर अलग से ऐलान किए गए थे। जानकारों का मानना था कि बजट सरकार के सहयोगी दलों को संतुष्ट करने और सरकार बचाए रखने वाला बजट था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी पर ज्यादा निर्भर हैं, ना कि मोदी उन पर। दोनों नेताओं में से कोई एक चला जाए तब भी मोदी पीएम बने रहेंगे। मोदी ये जानते हैं कि नीतीश चंद्रबाबू को इंडिया गठबंधन में जाकर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार बची रहेगी। वहीं किसी सियासी संकट आने पर पीएम मोदी के विकल्प की स्थिति में गडकरी बीजेपी में भी पसंद किए जाते और संघ में भी हैं। ये पहला मौका नहीं है जब नितिन गडकरी ने ऐसा कोई बयान दिया है जिससे बीजेपी के अंदर और बाहर चर्चा छिड़ गई है। जनवरी 2019 में मुंबई में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए जाए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसीलिए सपने वही दिखाएं जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूँ। इंदिरा गांधी की बीजेपी अक्सर आलोचना करती रही है। वहीं 2019 में गडकरी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। मई 2019 में गडकरी ने कहा था कि बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है। बीजेपी ना कभी सिर्फ अटल अडवाणी की पार्टी थी और ना अब मोदी शाह की है। वहीं साल 2019 में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नितिन गडकरी ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि सभी पार्टी के सांसद मानते हैं कि मैंने अच्छा काम किया है। गडकरी के इस बयान पर सोनिया गांधी ने भी अपनी टेबल थपथपाई थी और सहमति जताई थी। आपको बता दें कि साल 2018 में सोनिया गांधी ने गडकरी को खत लिखा था और इस खत में रायबरेली में उनके मंत्रालय के काम की तारीफ की थी। मार्च 2022 में गडकरी ने कहा था कि एक लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की भूमिका काफी अहम है। मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। जुलाई 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि अक्सर राजनीति को अलविदा कह देने का मन करता है, क्योंकि लगता है कि राजनीति के अलावा भी जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले सोचते हैं कि वो जो भी मांग रहे हैं उन्हें मान लिया जाएगा। ऐसे ही कुछ बयानों के 3 हफ्ते बाद गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। गडकरी को बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति से भी हटा दिया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर लिया गया था। वहीं 2024 के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर नितिन गडकरी को लगता है कि बीजेपी में उनकी बेइज्जती हो रही है तो उन्हें हमारे पास आ जाना चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि वो 2024 का चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को आरएसएस के पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गडकरी के संबंधों को लेकर कई बातें कही जाती हैं। बता दें कि जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे तब अमित शाह को अदालत के आदेश के चलते गुजरात राज्य छोड़ना पड़ा और गडकरी से मुलाकात करने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा था। ऐसे में जब पार्टी पर मोदी और शाह का प्रभुत्व बढ़ा तो धीरे धीरे गडकरी के पर कटने शुरू हो गए। नितिन गडकरी को 2013 के बाद भी बीजेपी का अध्यक्ष बनाए रखने की बात कही गई थी। इसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन तक किया गया था, लेकिन उसी दौरान नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी चर्चा एकदम से बंद हो गई थी। गडकरी के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह को पार्टी कमान मिली थी और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था। इसको लेकर के कहा जाता है कि अगर पार्टी की कमान नितिन गडकरी के पास होती तो नरेंद्र मोदी शायद ही बीजेपी की ओर से पीएम चेहरा बन पाते। तो अब देखना होगा कि चुनावी राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मोदी की मुश्किलें और बढ़ेंगी या फिर उनकी मुश्किलें कम होंगी, या फिर उनके साथ बड़ा खेला होगा और सभी साथी साथ छोड़ के चले जाएंगे और मोदी को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।